तो हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योमेट्री को डिस्कशन करने वाले हैं। ज्योमेट्री चैप्टर जो कि चैप्टर 5 है हमारा एनसीईआरटी का बुक में आप देखिएगा। तो ज्योमेट्री, बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री से मतलब भागना चाहता है, डर लगता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को ज्योमेट्री को, जो आपका जो भी डर है उसको ख़त्म करूँ। तो चलिए पहले ज्योमेट्री के बारे में समझ लें कि ज्योमेट्री है क्या। तो आप ध्यान से अगर इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करोगे ना, जैसे आप देखो जियोमेट्री वर्ड को, तो जियो जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ होता है। जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मीन्स क्या? अर्थ के बारे में बात करते हैं। और ये तो अंडरस्टूड है। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब ज्योमेट्री का सीधा सीधे आप समझ लो छोटा सा मीनिंग यही है कि अर्थ का मेजरमेंट को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। अर्थ का मेजरमेंट, अब अर्थ का मेजरमेंट, सर अर्थ का मेजरमेंट, अरे अर्थ पर ही तो हम लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बना करके हम लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो आपका घर ही देख लो, आपका घर कैसे बना हुआ है? आप हर एक का घर कैसा बना रहता है? जस्ट हर एक का घर सपोज करो कुछ ऐसा करके बना रहता है, ऐसा करके हम मान लेते हैं, है ना। तो हर एक का घर जो बनता है वो प्लेन के साथ, मतलब कि जो सरफेस है उसके साथ कितना इंक्लिनेशन होता है? 90 डिग्री। क्या आपने कभी सोचा कि 90 डिग्री पर ही क्यों बनाते हैं हम लोग घर? हाँ, ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, ऐसे करके बना दे, ऐसे भी तो कुछ बनाया जाए। तो देखिए 90 डिग्री बनाने का एक छोटा सा मकसद आप समझिए, छोटा सा जो आपको फनी लगेगा, कि चोर वोर ना घुस जाए घर में आराम से, कुत्ता उत्ता भी आराम से ना घुस जाए। यहाँ से क्या होगा, चलते चलते कुत्ता आराम से आपके घर में छत्ता पर टहल रहा है, आपको पता भी नहीं टहल रहा है, चोर भी आराम से मजा उठा रहा है। तो 90 डिग्री बनाने से क्या होता है ना, स्लोप को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिस कारण आसानी से थोड़ी स्पाइडरमैन थोड़ी कि हम लोग चढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको 90 डिग्री पर बनाते हैं घर को। एक छोटा सा रीज़न है। बाकी ज्योमेट्री का तो वाइटल रोल है अपने डे टू डे लाइफ में। आपने देखा हुआ चीज़ों को, आप गाड़ी का पहिया ले लो, व्हील ले लो, वो क्या सर्कुलर शेप में होता है। सर्कुलर ही क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी अच्छा खासा कारण, कम से कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे सरफेस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अप मिले। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डोमिनेट करता है। मैथमेटिक्स में अगर कुछ डोमिनेट करता है तो वो ज्योमेट्री डोमिनेट करता है। तो चलिए ज्योमेट्री को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग आगे थोड़ा सा काम करते हैं। तो ज्योमेट्री को समझने से पहले थोड़ा हम लोग कुछ कुछ टर्म्स को समझ लेंगे जो हमको ज्योमेट्री में काम आने वाला है। होता है ना, आपको अगर मान लीजिए कुछ स्टडी करना, रीडिंग उडिंग आप कब सीखे? जब आपको बेसिक अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता चल गया, हाँ इसको क बोलते, इसको अ बोलते, इसको ए बोलते, इसको जेड बोलते हैं, तब आप आसानी से चीज़ों को क्या रीड कर सकें और आसानी से समझने में मदद आए। तो सेम अगर ज्योमेट्री को समझना है तो पहले हमको ज्योमेट्री के छोटे छोटे टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म जो ज्योमेट्री में आता है वो है पॉइंट। अब पूछेंगे पॉइंट क्या है, तो पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं, इट इज अ डॉट। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं, ये क्या है? डॉट है। जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं, इसको डायमेंशन लेस ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बंदा बोल सकता है नहीं सर यहाँ तो कुछ ना कुछ है, इसका रेडियस है, एक छोटा सा स्मॉलेस्ट अगर माइक्रो लेवल पर चला जाए तो है। देखो बाबू, मैक्रो लेवल पर देखेंगे, अपने आंख से देखेंगे, किसी हम साइंटिफिक इक्विपमेंट लगा के नहीं देखे। तो पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ डॉट विच हैज नो डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। पॉइंट इसको बोलते हैं। दूसरा आता है, देखिए पॉइंट को हम जनरली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन नहीं लिख रहे, आपको समझ में आएगा। पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस क्या, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं हम कंसीडर करें। दूसरा आता है लाइन। लाइन क्या होता है? तो लाइन दो तरह का होगा, एक तो होगा आपका स्ट्रेट लाइन और दूसरा होगा कर्व लाइन। अब लाइन होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर स्ट्रेट और कर्व लाइन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लाइन क्या होता है, एक पॉइंट है, ठीक है। इस ये पॉइंट क्या कर रहा है ना, ये पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट चलना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, ये पॉइंट चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा। ये गैप जो दिख रहा है थोड़ा दूरी दूरी दिखा रहे हैं, बट ये एकदम कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जब कोई पॉइंट चलता है ना तो एक लाइन बनाता है। जब एक पॉइंट का जब मोशन होता है ना तो वो क्या बनाता है? लाइन बनाता है। अब मोशन ऐसे करवाएं, ठीक है, अगर मोशन यूनिफॉर्म रहा और एक ही डायरेक्शन में रहा तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बट आप रोड पर देखते हो आपके भैया लोग लहरिया कट चलाते हैं। लहरिया कट, लहरिया कट समझते हो ना? ऐसे से
नागिन की तरह, नागिन सांप की तरह चलता है ऐसे से नच के, तो उसको बोलते हैं लहरिया कट वाले जो चलाते हैं उसको क्या होते हैं, कर्व लाइन। पता ही नहीं चलेगा, हर पॉइंट पे क्या करते हैं ये लोग, डायरेक्शन चेंज करता है, कब कहाँ से आके किसको मार के भाग जाएगा ये लोग पता ही नहीं। इसलिए रोड पर चलिए तो अगर लहरिया कट वाले तो थोड़ा साइड हो जाइए, तो क्या पता मार दे, की गलती नहीं फिर भी मार के निकल जाए। तो जब लहरिया कट चलेगा तो एक कर्व लाइन, हमारे पापा वापा जो होते हैं जो थोड़ा मैच्योर टाइप के, वो लोग क्या एक सीधे लाइन में चलाएंगे, वो ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। तो ये रहा स्ट्रेट लाइन, ये रहा कर्व लाइन। अब पॉइंट लाइन, इसके बाद आता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है ना, आप जिस एरिया पर चलते हो, जिस जमीन पर आप चलते हो ना, उसको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो प्लेन सरफेस क्या होगा, तो आप जिस सरफेस पर या जिस एरिया पर आप चलते हो, ये आपका क्या है, पूरा पूरा प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है कर्व सरफेस, फिर से लहरिया कट वाले और ये आराम वाले। तो प्लेन सरफेस में क्या होगा ना, आप किसी भी दो पॉइंट को चूज कर लोगे ना, कहीं से भी आप दो पॉइंट चूज कर लो और आप दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, वो कंप्लीट सरफेस के अंदर ही लाई करेगा। फिर से एक बार, आप कहीं से भी दो पॉइंट चूज कर लो, अगर प्लेन सरफेस है तो आप कहीं भी चूज कर लो और आप एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली जो लाइन सेगमेंट देख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बोलो, ये कंप्लीटली क्या होगा, प्लेन में ही लाई करेगा। बट यहाँ पर देखो, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ चुने, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा सरफेस के अंदर है। अब सपोज करो एक बंदा यहाँ चूज किया, एक बंदा यहाँ, अब इसको मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन से, तो देखो ये क्या, ये लाइन पूरी तरह सरफेस के अंदर में नहीं, तो ये हो गया आपका, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये आपको प्लेन सरफेस है और ये आपका कर्व सरफेस। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, हो गया सर। अब प्लेन और कर्व सरफेस देखने के बाद हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना ज्योमेट्री में बात करने वाले उसके बारे में, वो है एंगल्स। क्या, एंगल। देखो मैं हायर क्लासेस को पढ़ाया हूँ, 11 12 IIT के बच्चों को भी बेसिक, बट जब भी मैं पूछता था एंगल के बारे में ना, तो उल जुलूल जवाब देता था, सर ये एंगल है, सर ये एंगल है, ठीक है ये एंगल है क्या, ये एंगल होता क्या। तो बच्चों ज्यादा ना आपको कुछ इधर उधर का, बस इतना समझ लो एंगल कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ रोटेशन है। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे आप ले लो आपका पंखा, वो क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, रोटेशन होता है। अब देखो कि आप नल को, टैप को खोलते हो तो वहां भी क्या एंगल है, रोटेशन है कि आप कितना डिग्री पर उसको खोल रहे हो, है ना। आप हम सबको कोकोला पीते हो, उसके भी ढक्कन को देखिए, एक बार क्लोक एक बार एंटी क्लोक, तो एंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर आपको देखना है कि आप मान लो फुटबॉल खेलते हो, आप मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, अब 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ और एकदम 45 डिग्री के एंगल पर हिट करो बॉल को, तो देखो 20 न्यूटन का फोर्स है वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। आप 100 न्यूटन लगा के भी भेज सकते हो, लेकिन आप 45 सॉरी हाँ 20 न्यूटन का फोर्स बट 45 में, यानी कि 45 डिग्री पर सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंगल क्या है, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है आपका, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कोई कितना रोटेशन लिया है। अब रोटेशन भी दो तरह से होता है ना, रोटेशन दो तरह से। एक रोटेशन, ये इसको देखिए, हमने क्या किया ना, इस रे को ऐसे रोटेट करवाए, ऐसे रोटेट करवाए, तो देखिए तो अब जो घड़ी होता है आपका क्लॉक होता है, क्लॉक जनरली ऐसे मूव करता है, बट हम इस बार कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे ना रोटेशन, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होता है। एंगल को सपोज हम थीटा बोल देते हैं, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर इसी चीज को सपोज करो, अब बोलता है कोई बंदा सर आप वो से घूमे, हम थोड़ा उल्टा घूमना चाहते हैं, तो बंदा क्या बोला, आप इस लाइन को ऐसे करके उल्टा घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए,
देखिए इस बार रोटेशन क्या हो गया, उल्टा कर दिए। उल्टा करने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो इसमें ये लेस देन 0 नेगेटिव, मतलब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप 30 डिग्री लिखते थे, 30 डिग्री ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। 30 डिग्री आप ऐसे लिखो, यहाँ पर आप एक डायरेक्शन दिखा दो कि आप कैसे मूव किए हो, कैसे आपका रोटेशन रहा। सपोज करो आप -90 डिग्री लिखना चाहते हो, -90 डिग्री लिखने का मतलब क्या, आप रोटेशन दिखा दो कि आप क्लॉकवाइज रोटेट किए, तो ये आपका जो एंगल होगा वो -90 डिग्री। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगा, आगे हम लोग फिर और देखेंगे।